हेलो एवरीवन। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे tan फंक्शन की। पिछली बार हमने साइन और कॉस की थी, अब हम tan की करेंगे। सो टेंथ आइडेंटिटीज सेज कि अगर हमारे पास x जो एंगल है, y जो एंगल है और x प्लस वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं है, नन ऑफ द एंगल, मतलब ये पाई बाई टू के वो ऑड मल्टीपल नहीं है, तब हमारी ये आइडेंटिटी वैलिड है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी क्या बोल रही है, इन्होंने कैसे किया, इन्होंने क्या किया, tan x प्लस वाई को हम हर बार tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इन्होंने साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई, और फिर इन्होंने साइन x प्लस वाई को ब्रेक कर दिया यूजिंग साइन की आइडेंटिटी। तो इन्होंने ऐसे लिख लिया और कॉस को ऐसे लिख लिया। अब इन्होंने क्या किया, पूरी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने cos x cos y से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये आइडेंटिटी पता चल गई कि tan ऑफ x प्लस वाई इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब हम tan ऑफ x माइनस वाई देखेंगे। अब हम दोबारा से सारे स्टेप्स नहीं करेंगे, हम बस यहीं पे y की जगह माइनस वाई कर देंगे। अब जैसे ही हमने y की जगह माइनस वाई किया, हमें पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। अब ये हमें कैसे पता है, हमें ये बात पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और हमें ये बात पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा। ये हमें ऐसे पता है, तो हमारे पास tan x माइनस वाई की ये वैल्यू आ गई। अब हमने ये एक पॉइंट लिखा था यहाँ पर कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्यों दी हुई है, ये हमें इसलिए दी हुई है क्योंकि इफ अगर x y और x प्लस वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होंगे तो हमारे पास ये cos डिनोमिनेटर में ये cos x प्लस वाई वैलिड नहीं होगा, और हमने ये जो cos x cos y से डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था वो भी वैलिड नहीं होगा। इसलिए उस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए इन्होंने पहले ही हमें बोल दिया कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होने चाहिए। तो 11th भी हो गई। अब हम 12th में क्या करेंगे, कॉट तो आसान ही है, कॉट को क्या करो तुम 1 बाई टैन करके लिख लो। दो तरीके हैं इसके, या तो इसको 1 अपॉन टैन एक्स प्लस वाई करके लिख लो, या इसको वैसे ही सॉल्व कर लो कि कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई को कॉस अपॉन साइन लिख लो। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी, और x माइनस वाई में सेम वही y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा। अब कॉट वाले केस में ये हमें डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि नन ऑफ द एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज मल्टीपल ऑफ पाई। अब हमें ये समझ आ रहा है कि क्यों हमें ये ऐसा बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हम साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं तो वो जीरो नहीं होने चाहिए, और हमें ये पता है कि साइन एक्स कब जीरो होता है, जब वो मल्टीपल ऑफ पाई होता है। तो हमें 13 आइडेंटिटी भी पता चल गई ऐसे। अब 14 की हमें बोल रहे हैं कॉस ऑफ 2x, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कॉस ऑफ 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, या 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब हम इसको सिंपल से तरीके से देख लेंगे। अब हमारे पास है कॉस ऑफ, इस आइडेंटिटी को देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब अगर आप इस आइडेंटिटी में y को x कर देंगे तो हमारे पास यहाँ cos 2x बन जाएगा, और इधर भी देखो क्या बन रहा है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो हमारे पास ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये बात पता है कि साइन स्क्वायर x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब हम इस चीज को यहाँ डाल देंगे तो हमें ये वाली चीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर से तो हमें ये चीज मिल जाएगी। और अब हमें जैसे ये चीज पता है, अब हम क्या करेंगे, बस इसको डिवाइड कर दो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से। हम क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्चुअल वैल्यू 1 होती है, और हमने डिस्क्लेमर पहले ही डाल दिया कि x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली अगर हमें साइन 2x की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले में y की जगह x डाल देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। और हमारी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कि 2 sin x cos x
और ये tan वाली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास sin 2x इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास आइडेंटिटी बोल रहे हैं कि tan ऑफ 2x, अब कुछ नहीं करना, tan ऑफ x प्लस वाई का आइडेंटिटी लो और y की जगह x डाल दो और आंसर मिल जाएगा। अब हमारे पास आती है 3 वाली कि अब हमने sin x पता है, हमें sin 2x भी पता चल गया, अब हम sin 3x की बात करेंगे। sin 3x में हम क्या करेंगे, 3x को हम लिख लेंगे 2x प्लस x, ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, 2x प्लस x करके लिख लिया, और साइन ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस साइन 2x को फिर से ब्रेक कर दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, और इस कॉस 2x को ब्रेक कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, और ऐसे फिर तुम वैल्यूज को इधर उधर करो, जो सेम वैल्यूज है, जैसे साइन एक्स को कॉमन ले लिया या कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर ऐसे ही हमारे पास cos 3x की है, 3x को ब्रेक करो 2x प्लस एक्स में, फिर cos 2x की वैल्यू लिख दो ये, और sin 2x की वैल्यू लिख दो ये, और फिर ऐसे ही मैनिपुलेट करो टर्म्स को, और आ जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ऐसे ही हमारे पास आता है tan 3x, सेम 2x प्लस एक्स लिखो, tan 2x आ जाएगा, tan 2x को ऐसे करके ब्रेक करो, और इस वाले tan 2x को भी ऐसे करके ब्रेक करो, और मैनिपुलेट करके हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी 3 tan ऑफ x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हमारे पास हमारे पास ये एक आइडेंटिटी है, ये वाली सम्स ऑफ डिफरेंट कॉस्ट। पहले हमने देखा था कॉस के अंदर है x प्लस वाई, अब हम देख रहे हैं कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है cos x प्लस cos y की वैल्यू, ये आइडेंटिटी के हिसाब से क्या है 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ y माइनस वाई बाई 2। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं कि हम कॉस ऑफ x प्लस वाई लिखते हैं कि क्या होता है, वो ये होता है। फिर हम देखते हैं कि x माइनस वाई क्या होता है, वो ये होता है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, फिर ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब क्या करो, अब हमें ये भी पता है कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, तो फिर उन आइडेंटिटीज को भी ऐड कर दो और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। अब क्या करो, ऐसा लेट करते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू थीटा है और x माइनस वाई की वैल्यू फाई है। ये लेट कर लो, यहाँ पे थीटा और फाई क्या है, कुछ नहीं है, हमने बस वेरिएबल्स के नाम रखे हैं। ये एंगल को हम ज्यादातर थीटा या फाई में डिनोट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू थीटा प्लस फाई बाई 2 और y की वैल्यू थीटा माइनस फाई बाई 2। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये जो x की वैल्यू है ना, ये और ये, इन दोनों को इस इक्वेशन में डाल दो, इस थर्ड इक्वेशन में डाल दो, फोर्थ में डाल दो, और किस में डालना है, सेवेंथ में डाल दो, और एट्थ में डाल दो। ठीक है, तो तुम्हें ये चारों आइडेंटिटीज मिल जाएगी, ये तीन ये और फोर्थ वन ये। ठीक है, और अब हमें ये बात पता है कि सिंस थीटा और फाई को हम कोई भी, थीटा और फाई तो बस नाम है ना रियल वैल्यूज के, तो हम थीटा को वेरिएबल x से रिप्लेस कर देते हैं, फाई को वेरिएबल y से रिप्लेस कर देते हैं। तो बस इसमें थीटा की जगह x डाल दो और फाई की जगह y डाल दो, तो तुम्हें ये चार आइडेंटिटीज मिल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ये वाली 21st आइडेंटिटी, और ये लास्ट है। और ये आइडेंटिटीज एग्जैक्टली सेम ही है जो हमने पिछली वाली ही पढ़ी है, तो उसमें बस हमें कुछ नहीं करना है, हम बस इस आइडेंटिटी में, ये जो अभी हमें आइडेंटिटी मिल रही है, ये वाली आइडेंटिटी, इसके अंदर अगर हम x को x प्लस वाई डाल देंगे और y को x माइनस वाई डाल देंगे। अब आप कहोगे कि हम x को डालना है x प्लस वाई और y को क्या डालना है, x माइनस वाई, इन चारों में, तो हमें ये चार आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। और इसके साथ हमारी आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गई है।
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, और आपको ये जो आइडेंटिटीज है ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको आइडेंटिटी, आप उस समय जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट आइडेंटिटी का, तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। आप बार बार इसे प्रूव नहीं करोगे क्योंकि इतना टाइम होता नहीं।